हेलो एवरीवन, मैं चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो सेल बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो इसके आगे आने वाले जो हमारे 2 से 3 लेक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन पे होंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग CSIR नेट का सिलेबस भी कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दिस हम लोग जो मास्टर्स और बैचलर्स के लिए आपका सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है वो भी नोट्स के फॉर्म पे साथ साथ आपका कवर होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जनरल स्ट्रक्चर आप लोग के सामने लगा रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे लेक्चर को डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक है आपका लिपिड और एक है आपके प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में अगर आप देख रहे होंगे तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर जो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको 3 डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिपिड्स होते हैं। ठीक है, किस टाइप के लिपिड्स होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। अलॉन्ग विद दिस सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो भी लिपिड से ही रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लिपिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि मेम्ब्रेन को उसकी प्रॉपर्टीज़ देती है, कैरेक्टरिस्टिक लाइक मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी या कोलेस्ट्रॉल के बारे में, इन सब को यानी कि जो एसिमेट्री होती है इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थर्ड कमिंग ऑन लेक्चर में जो है कंपोजिशन में हम लोग प्रोटीन्स को ओवरऑल कवर करेंगे कि कितने टाइप के प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन और हमारे जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है उसका ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड फिर उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमारा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 लेक्चर्स होंगे, जिसको हम लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 में कवर करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। दिस इज द लिपिड बायलेयर। अभी जो लिपिड बायलेयर है ये लिपिड के कंपोजिशन से बनी है। ओके, एंड दीज आर द प्रोटीन्स। तो मोस्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। तो हम लोग सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तब जाके हम लोग लिपिड्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जनरल इंट्रोडक्शन से आप क्या समझते हो। इट इज़ अ थिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका बेसिकली सेल में भरा हुआ एक लिक्विड होता है, जो कि ऑर्गेनेल्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद दिस, जहाँ पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी होती हैं। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस, तो उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस साइटोप्लाज्म को सराउंड करने वाली एक पतली सी और सेलेक्टिवली परमिएबल, जो काफ़ी सेलेक्टिव होती है कि किस तरीके के कंपोनेंट्स जो होते हैं मेरे अक्रॉस मूव करेंगे, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसको ओवरटन ने 1895 पे रिकॉग्नाइज किया था, बट इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर था, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है सेल बायोलॉजी के केस पे, वो दिया था सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 पे। दैट वाज द FM मॉडल विच वाज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव कि इसका नेचर कैसा होता है। देखो, हर नेचर, इसके नेचर को हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग एक मेम्ब्रेन होती है, डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, एसिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको भी हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। और एम्फीपैथिक और बायलेयर इसका स्ट्रक्चर होता है। एम्फीपैथिक और बायलेयर स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें क्या होता है, लिपिड्स की वजह से होता है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन के बारे में कहेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दिस इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, सेल सिग्नलिंग, सेल रिकॉग्निशन, सेल एडिशन, एंड हेल्प इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस।
मेंटेन द होम्योस्टेसिस एंड इट मेंटेन्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले पार्ट को भी हम लोग आगे काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रिलेटेड, जिसमें हम लोग एक्शन पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल में बने रहें एंड जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनसे आप अप टू डेट रहें। ओके, तो वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, इट इज़ बिकॉज कि बाहर बारिश हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। अब देखो, जनरल कंपोजिशन के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग लिपिड और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स तो मेन कंपोजिशन होते हैं, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, या तो ये लिपिड लिंक्ड होते हैं या ये प्रोटीन लिंक्ड होते हैं, यानी कि या तो एक ग्लाइकोप्रोटीन होंगे या फिर एक ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म पे हमारे प्रेजेंट होंगे। मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन तो सिंगल यूनिट्स के फॉर्म पे प्रेजेंट है, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे लिंक्ड फॉर्म पे बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले इसकी एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी। एम्फी मतलब क्या होता है कि बोथ, और पैथिक मतलब होता है एफिनिटी। ठीक है, तो ये वाटर लविंग भी होते हैं और ये वाटर फियरिंग भी होते हैं। अभी हम इसको जब लिपिड पढ़ेंगे ना, तो उसको डिटेल में समझेंगे कि भाई ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन होते क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी एम्फीपैथिक होती है, मतलब वो हाइड्रोफिलिक भी होगी और वो हाइड्रोफोबिक भी होगी। हाइड्रोफोबिक वाला जो पोर्शन होता है वो बेसिकली टेल वाला पोर्शन होता है, दैट इज नॉन पोलर, और जो हाइड्रोफिलिक या फिर हमारा पोलर पोर्शन होता है दैट इज द हेड पोर्शन, और ये बेसिकली चार्ज पोर्शन होता है। ठीक है, दूसरा आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर कैरेक्टर शो करती है। बाइलेयर बोले तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट होता है, जिसमें हेड टेल, टेल और हेड, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। टेल वाला जो होता है वो एक तरीके से फोबिक कोर प्रोवाइड करता है, और ये जो फिलिक वाला पोर्शन होता है यानी कि जो हेड पोर्शन होता है वो हमारा फिलिक यानी कि वाटर लविंग टाइप का जो होता है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका जो प्रॉपर्टी, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल बोलने का मतलब है इट अलाउ सम सब्सटेंस टू पास अक्रॉस इट, जैसे कि ऑक्सीजन और CO2 को बहुत ईजिली ये पास होने देगा अपने अक्रॉस। सिमिलरली आपका सोडियम आयन है, इट कैन नॉट क्रॉस डायरेक्टली, उसके लिए कुछ चैनल्स हमारे बने हुए होते हैं, जिसको आगे हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका जो ग्लूकोज होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ ग्लूट ट्रांसपोर्टर, GLUT बोलते हैं इसको। अब थर्ड इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है वो है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मतलब क्या होता है कि ये स्टेबल नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में रिलेटेड टू लिपिड्स। ओके, अब देखो कंपोजिशन की तरफ आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होते हैं, बट इनका जो अमाउंट होता है वो एज पर सेल डिफर करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपोजिशन होता है मैक्सिमम इट इज प्रोवाइडेड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें 40 से 50% अपना लिपिड होता है, 50 to 60% कंपोजिशन प्रोटीन का होता है, और बचा कुचा जो 2 से 10% होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब आपका जैसे रेड ब्लड सेल का एग्जाम्पल लिया गया है, RBC में 43% लिपिड, 49% आपका प्रोटीन होता है। सिमिलरली माउस की जो लिवर सेल होती है उसमें 54% आपको लिपिड और 46% प्रोटीन देखने को मिलेगा। माइलिन जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 80% लिपिड और 20% आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये फ्री फॉर्म पे प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट आइदर बाउंडेड टू द लिपिड और टू द प्रोटीन। अगर ये लिपिड से बाउंड है तो इसे हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और अगर ये प्रोटीन से बाउंडेड है तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, देखो लिपिड्स पढ़ने से पहले जो है यहाँ पे मैंने लिपिड्स के बारे में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है लेक्चर, तो चलो अब हम लिपिड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग लिपिड्स, अब मैं यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लिपिड का डिटेल में, जिसको मैं आप लोग को पहले दिखा देती हूँ, और उसी के बाद हम लोग यहाँ पे लिपिड्स का थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये लिपिड का जो है जनरल सा स्ट्रक्चर आप
देखोगे ना, लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉमनली इस तरीके से दिखता है, जिसमें ये आपका हेड वाला पोर्शन होता है और ये आपका टेल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अब क्या होती है, एक बैकबोन प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। इस पूरी वीडियो में इसको हम लोग अल्कोहल नंबर 1 के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है, अल्कोहल नंबर 1। अब इस ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड हमारे जुड़े हुए होते हैं। दिस इज द फैटी, मतलब फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती है इस ग्लिसरॉल से अटैच्ड। लिपिड का मेन बैकबोन अल्कोहल नंबर 1 बनाता है। अब इस अल्कोहल से जुड़ा हुआ होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। अब या तो वो आपका फॉस्फोलिपिड होगा, आपका ग्लाइकोलिपिड होगा, ये हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लिपिड्स के क्लासिफिकेशन में। और इस फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होता है हमारा एक और अल्कोहल, जो कि फर्दर ऑन उसका सब क्लासिफिकेशन करता है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्कोहल नंबर 3 से। तो आपने फोकस करना है अल्कोहल 1 और अल्कोहल 3 में। इसका जो अल्कोहल नंबर 1 है हमारा, ये मेन बैकबोन बनाता है। इसमें हमारा अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल या फिर स्फिंगोसीन प्रेजेंट होता है। और ये जो अल्कोहल नंबर 3 है, इसमें अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है, अंडर स्फिंगोसीन एंड ग्लिसरॉल। मतलब ग्लिसरॉल और स्फिंगोसीन तो मेन बैकबोन बनाएगा, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अल्कोहल नंबर 1। बट जो अल्कोहल नंबर 3 होता है वो फर्दर ऑन ग्लिसरॉल या स्फिंगोसीन बैकबोन में प्रेजेंट होके फर्दर ऑन सब क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। बट ओवरऑल लिपिड के सिर्फ 2 पोर्शन होते हैं, जिसमें हेड वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, प्लस पोलर होता है। और ये जो टेल वाला पोर्शन होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ठीक है, वाटर हेटिंग पोर्शन होता है, ये वाटर से फियर करता है। अब बहुत लिपिड्स के बारे में था। अब देखो, जब भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ोगे ना, तो वहां पे हमारा आउटर और इनर लीफलेट, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर के फॉर्म पे अरेंज होती है। बाइलेयर बोले तो क्या होता है कि इस तरह से आपका अरेंजमेंट होता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। जैसे ये आपका जो है लिपिड का हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, इस तरह से जो होता है लिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर हमारी प्रेजेंट होती है। ये टेल वाला पोर्शन हो गया लाइक दिस, ओके। तो ये जो लिपिड की बाइलेयर होती है ना, इसमें ऐसा कंडीशन होते हैं कि ये जैसे हमारी कंप्लीट सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। ये बाहर आउटसाइड कंडीशन वाला पोर्शन है, और ये जो है यहाँ पे अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है, दिस वन, ओके। इसको हम मार्क करते हैं पर्पल से। दिस वन इज पर्पल पोर्शन, जो कि सेल के अंदर वाला पोर्शन है, जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और ये जो आउटसाइड वाला पोर्शन है, दिस वन ग्रीन पोर्शन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप 2 चीजें पढ़ोगे, एक होती है साइटोसोलिक और एक होता है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। ये जो बाहर वाली पोर्शन है ना, यानी कि जो आपके सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, इसको हम लोग नॉन साइटोसोलिक या फिर आउटर लीफलेट बोलते हैं। और ये वाली जो कि साइटोप्लाज्म से जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं साइटोसोलिक या फिर इनर लीफलेट। और इसके अंदर का ये जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हो ना, ये हाइड्रोफोबिक कोर होता है। तो टेल जो है वो हमारी हाइड्रोफोबिक रीजन पे बेसिकली प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, सो दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ठीक है। और ये जो बाहर का इन्वायरमेंट आप देख रहे हो ना, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। तो यही मुझे थोड़ा बहुत लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को समझाना था। आई होप कि आप लोग ये चीज समझे होंगे कि लिपिड्स में बाइलेयर स्ट्रक्चर क्या होता है और एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है। तो आई होप कि आप लोग एम्फीपैथिक बाइलेयर स्ट्रक्चर के बारे में समझ चुके होंगे और लिपिड समझना आप लोग के लिए ईजी होगा। एंड प्लीज कीप इन माइंड, जो मैंने आपको अल्कोहल 1 और अल्कोहल 3 के बारे में बताया, क्योंकि उसके बिना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, लिपिड्स क्या होती है, 2 लीफलेट्स के फॉर्म पे अरेंज होती है एज एम्फीपैथिक नेचर। यही स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि इसमें हेड टेल पोर्शन होता है। हेड टेल यानी कि ये बाइलेयर यानी कि 2 लीफलेट के फॉर्म पे प्रेजेंट होती है। ये वाला हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है और ये वाला बाहर वाला हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। सो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन। प्राइमरी फोर्स बिहाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिपिड बाइलेयर इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। लिपिड की आप 3 क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, आपके ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और एक होते हैं आपके स्टेरॉल्स, ठीक है। इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड सब हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले कैटेगरी हम लोग फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे लिपिड्स जो कि फॉस्फेट ग्रुप से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स आपके जनरली दोनों लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, लीफलेट का मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक इनर लीफलेट जो कि साइटोसोलिक लीफलेट है और एक आउटर लीफलेट जो कि हमारी नॉन साइटोसोलिक लीफलेट है, ठीक है। इस फॉस्फोलिपिड के 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। अब देखो, पूरा ये जो है फ्रेमवर्क है हमारा लिपिड का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 अल्कोहल दिमाग में रखना है, अल्कोहल 1 और अल्कोहल 2।
ये जो आपका एल्कोहल नंबर 1 होता है जो कि या तो ग्लिसरॉल होता है या फिर स्फिंगोसीन होता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लिपिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स और एक होते हैं हमारे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हम बोलते हैं या फिर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। तो दो कैटेगरी आपकी यानी कि दो सब क्लासिफिकेशन होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के, जिसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पहले आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझो फॉस्फोलिपिड्स का किस तरीके से होता है। तो इसमें एल्कोहल 1 यानी कि जो मेन बैकबोन है लिपिड की वो या तो ग्लिसरॉल बनाएगा या फिर स्फिंगोसीन बनाएगा। इस ग्लिसरॉल से हाइड्रोफोबिक रीजन बोले तो दो चेन होती है वो अटैच्ड होती है, जिसमें C1 फैटी एसिड और C2 फैटी एसिड आप रिप्रेजेंट करते हो। C1 आपका सैचुरेटेड होता है और C2 आपका अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अब इस एल्कोहल 1 से क्या अटैच होता है, हमारा अटैच होता है एक फॉस्फेट का ग्रुप। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ फॉस्फोलिपिड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो हमारा एल्कोहल नंबर 1 से अटैच्ड है। एंड दिस पर्टिकुलर फॉस्फेट ग्रुप आपको मोस्टली यहाँ पे जो है इनको नेगेटिवली चार्ज बनाता है, ये नेगेटिव प्रॉपर्टी देता है, या तो ये न्यूट्रली चार्ज होंगे या फिर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। अब इस फॉस्फेट ग्रुप से क्या होता है, एल्कोहल नंबर 3 अटैच्ड होता है। ये आप आगे बढ़ोगे कि आपके या तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं या फिर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिनका फर्दर ऑन क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एल्कोहल 3 दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिपिड। ओके, अब देखो मैंने आपको बोला कि एल्कोहल 1 पे आप लोग को फोकस करना है, यानी कि जो मेन बैकबोन है या तो वो आपका ग्लिसरॉल बनाएगा या फिर आपका वो स्फिंगोसीन बनाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे है कि ग्लिसरॉल ने जो है हमारा यहाँ पे बना रखा है ग्रुप। तो ग्लिसरॉल में जिसकी हमारे जो लिपिड्स होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल मेन हमारा बैकबोन बनाएगा, उसको हमने बोलना है फॉस्फोग्लिसराइड या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, मतलब दे बोथ आर सेम। एंड दिस टाइप ऑफ लिपिड इज बेसिकली अबंडेंट इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब मैंने आपको बोला कि एल्कोहल 1 यानी कि जो बैकबोन है या तो वो स्फिंगोसीन बनाएगा या फिर ग्लिसरॉल बनाएगा। अब ग्लिसरॉल के केस पे जो हमारा एल्कोहल नंबर 3 है वो वेरी कर सकता है। ओके, यानी कि द एल्कोहल दैट इज लिंक्ड टू द फॉस्फेट हेड ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं। अगर आपका कोलिन प्रेजेंट है तो उस टाइप की लिपिड को हम बोलेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसका दूसरा नाम लेसिथिन भी होता है, और ये आपका मोस्ट अबंडेंट हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। अगर एल्कोहल यानी कि एल्कोहल नंबर 3 सेरीन है तो उसको हम PS बोलेंगे, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एपोप्टोसिस सिग्नल में, प्लस ये मेम्ब्रेन को कर्वेचर प्रोवाइड करता है, स्पेशली जो आपकी इनर लीफलेट होती है। अलॉन्ग विद दिस सेल सिग्नलिंग में ये हेल्पफुल होता है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अगर आपका एल्कोहल जो है वो इथेनोलामाइन है तो उसको हम फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन बोलेंगे उस टाइप के लिपिड को। अगर इनोसिटॉल है तो उसे हम कहेंगे फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। अगर ग्लिसरॉल है तो उसे हम कहेंगे फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोगों का यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन द मेम्ब्रेन। तो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल जो आपका ग्लिसरॉल होता है, अलॉन्ग विद दिस फॉस्फेटिडाइल जो आपका स्पीसी कोलिन होता है, एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ये सब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनिमल के मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस जो एल्कोहल यानी कि मेन बैकबोन है वो आपका स्फिंगोसीन एल्कोहल बनाता है। तो इसमें जो आपकी स्फिंगोसीन होती है ना, उसमें हम उस टाइप के लिपिड्स को बोलते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक मेन हेड ग्रुप होता है विच कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, एंड ये जो फॉस्फेट होता है इससे हमारा एल्कोहल 1 जो हमने पढ़ा था, एल्कोहल 1 यानी कि जो मेन बैकबोन बनाता है इट इज स्फिंगोसीन, और उससे अटैच्ड होता है एक फैटी एसिड। जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में आपके 2 फैटी एसिड अटैच्ड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फैटी एसिड आपका प्रेजेंट होगा। And it is mostly present on the outer leaflet and it contributes to the lipid raft and is the main component of the myelin sheath. और ये less abundant होता है as comparison to the glycerophospholipids, ठीक है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन, ओके, एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ग्लाइकोलिपिड्स बोले तो ऐसे लिपिड्स जो कि क्या होते हैं, ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड होते हैं। ओके, फॉस्फोलिपिड्स जो कि फॉस्फेट लिंक्ड लिपिड्स थे, और ग्लाइकोलिपिड्स बोले तो जो कार्बोहाइड्रेट से लिंक्ड होते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, अभी जो ग्लाइकोलिपिड्स होती है इसमें देखेंगे दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको आउटर लीफलेट में ही देखने को मिलेंगे। जैसे फॉस्फोलिपिड दोनों लीफलेट पे प्रेजेंट थे, इनर एंड आउटर, यानी कि साइटोसोलिक एंड नॉन साइटोसोलिक, ये आपको मोस्टली आउटर लीफलेट यानी कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आप बॉन्ड देखते हो ये मोस्टली आपका कोवलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझना। एक कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है, वो या तो आपका मोनोसेक्राइड होगा या ऑलिगोसेक्राइड होगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका लिपिड बैकबोन होती है, जिसमें आपका एक फैटी एसिड होता है और एक मेन अल्कोहल नंबर 1 होता है। अब ये अल्कोहल 1 यानी कि जो मेन बैकबोन बनाता है, ये आपका ग्लिसरॉल हो सकता है या फिर ये स्फिंगोसिन होता है। तो हम ये लिपिड वाला जो पोर्शन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन तो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो वाटर लविंग है। लिपिड का जो पोर्शन होता है, इसमें आपका फैटी एसिड और स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है। स्फिंगोसिन बोले तो अल्कोहल नंबर 1, या तो स्फिंगोसिन या फिर ग्लिसरॉल। तो ये जो लिपिड वाला पोर्शन होता है, इसमें जब फैटी एसिड और हमारा स्फिंगोसिन मिल जाता है तो उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज सेरामाइड। ओके, सेरामाइड जो होता है वो इतने पोर्शन को हमने बोला, इतने पोर्शन बोले तो कौन सा पोर्शन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करवा रही हूँ कि जो लिपिड की बैकबोन थी जिसमें अल्कोहल नंबर 1 था प्लस ये जो फैटी एसिड था, इसको मिलके हमने एक वर्ड दिया दैट इज सेरामाइड। और इससे हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप अटैच्ड होता है, जो या तो मोनोसेक्राइड होगा या आपका ऑलिगोसेक्राइड होगा, ठीक है। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है उसमें क्या क्या चीजें आती है, आपका कुछ भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोजामाइन या आपकी सियालिक एसिड, ये सब। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हम लोगों के फॉर द ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे आपका सेरेब्रोसाइड है, ग्लोबोसाइड है, गैंग्लियोसाइड्स है, इन सबको आप एज एग्जांपल याद कर लो। सबसे सिंपलेस्ट आपका सेरेब्रोसाइड होता है, जो कि आपका नर्वस टिश्यू में देखने को मिलेगा, इनमें 0 चार्ज होता है, ठीक है। देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपके लिपिड्स होते हैं ना, इनमें मोस्टली या तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं या ये 0 चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। रीजन इसका ये है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा देता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ग्लोबोसाइड है। तो ग्लोबोसाइड भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 0 चार्ज होता है, तो उसमें आपका सेरामाइड बोले तो फैटी एसिड और हमारा जो अल्कोहल वाला लिपिड वाला पोर्शन है वो सेरामाइड है। इसमें अलोंग विद दिस 2 या 2 से ज्यादा शुगर आपके देखने को मिलते हैं। गैंग्लियोसाइड्स की अगर हम बात करेंगे, ये गैंग्लियोसाइड में आपका सेरामाइड होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसको बोलते हैं, प्लस इसमें एक ऑलिगोसेक्राइड और एक हमारा सियालिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ओके। अब ये सियालिक एसिड इसको नेगेटिव चार्ज देता है, जैसे ग्लोबोसाइड और सेरेब्रोसाइड दोनों 0 चार्ज होते हैं, उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। बट गैंग्लियोसाइड जो आपका ग्लाइकोलिपिड है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द सियालिक एसिड और द एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ओके। ग्लाइकोलिपिड्स का मोस्टली जो फंक्शन होता है वो आपका सेल रिकॉग्निशन में, सेल एडिशन में और ग्लाइकोकेलेक्स के फॉर्मेशन में यहाँ पे हेल्प करता है। ग्लाइकोकेलेक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली आप लोग बैक्टीरियल सेल वॉल में यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हमने बोला कि लिपिड के क्लासिफिकेशन में हमने फॉस्फोलिपिड्स को पढ़ लिया, हमने ग्लाइकोलिपिड्स को पढ़ लिया, और अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेरॉल्स के बारे में। आपके जो स्टेरॉल्स होते हैं ना, दे आर द लिपिड कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिजिड 4 रिंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब स्टेरॉल्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड, यानी कि इसमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी होगा और इसमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी होगा। तो ये आपका स्टेरॉल का जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस देख रहे हो, जिसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, दैट इज अ फ्यूज्ड रिंग A, B, C एंड D, ओके। इससे हमारा हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रोकार्बन की टेल अटैच्ड होती है, और जो पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो देखो इतना हमारा जो है हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक पोर्शन एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक पोर्शन। तो यानी कि स्टेरॉल्स भी एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, ओके। एंड स्टेरॉल्स भी हमारा जो होता है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन फॉर्म आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, ओके। कोलेस्ट्रॉल को हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरीके से आपका जो है सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टेरॉल्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स की जो आप न्यूक्लियस पढ़ोगे, स्टेरॉल्स की जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें हमने बोला कि 4 फ्यूज रिंग होती है, जिसमें A, B, C और D। इसमें A, B, C जो होता है ये 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं पे जो D है वो आपका 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर होता है। कोलेस्ट्रॉल, अब जैसे आपको स्टेरॉल्स के डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। एनिमल में आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, प्लांट्स में आपका स्टेरॉल्स का सिग्मा स्टेरॉल या फिर सीटोस्टेरॉल वाला फॉर्म होता है। बैक्टीरिया में स्टेरॉल्स मोस्टली एब्सेंट होती है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, ठीक है।
फंजाई में आपको एर्गोस्टेरॉल देखने को मिलता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल हम पढ़ते क्यों है कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करते हैं। इसको भी हम लोग फ्लूइडिटी इन मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे अभी सेकेंड लेक्चर में, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज दे मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करते हैं। देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड नेचर की हो जाती है। तो उस टाइम पे उसकी फ्लूइडिटी को रिड्यूस करने का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है, फिर स्टेरॉल्स का होता है। इसी के वाइस वर्स कंडीशन, जब टेम्परेचर घट जाता है तो मेम्ब्रेन क्या होती है, वो क्रिस्टलाइज होने लगती है। उस क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम किसका होता है, वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल का ही होता है या फिर स्टेरॉल्स का होता है, विच इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिपिड्स एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो ये मेम्ब्रेन की पहली बात परमेबिलिटी को भी रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन और रिड्यूस करते हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। ओके, तो ये हमारे स्टेरॉल्स का बेसिक फंक्शन होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो देखो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि लिपिड्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। अब इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग लिपिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मिसल फॉर्मेशन एंड जो लिपिड्स होता है वो किस तरीके के आपके स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग विद दिस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, एसिमेट्री ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड लिपिड राफ्ट, इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है तो इस वजह से मैंने उसको सेकंड पार्ट में यहाँ पे कंसिडर किया है। ओके, सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि मेम्ब्रेन की इनडायरेक्टली हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कवर करने वाले हैं। सो अगर लेक्चर से आप लोग को हेल्प मिलती है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।